आइए मेरे भक्तों, हम कुछ पल अपने बाबा मोहन राम जी की गुणगान में बिताते हैं। हमारे बाबा मोहन राम जी जो हैं, इनकी महिमा अपरंपार है और भैया इनकी जिस पर कृपा हो जाए उसके तो फिर बारे न्यारे हैं। इनकी कृपा होना और ये कृपा कैसे करते हैं तो भैया ये तो जग जाहिर है, हम सब भक्त जानते ही हैं। देखिए, इनके जो भक्त थे नंदू भक्त, उन पर इन्होंने कैसे कृपा की ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है सभी चीज़ों में। मगर भैया उनकी तरह ही हम बाबा के कुछ काम कर लें, छोटे छोटे काम कर लें, तो बाबा की कृपा हम पर आ सकती है। देखिए कैसे नंदू भगत ने अनजाने में बाबा ने कैसे अपनी भक्ति उन्हें दी, क्योंकि बाबा को उसका जो है उसका व्यवहार और उसका स्वभाव और उसकी भक्ति बहुत पसंद आए, इसलिए खुद बुला करके बाबा ने नंदू जी को अपनी भक्ति प्रदान की। क्योंकि जो भक्त अपने हृदय में दूसरे के लिए इज्जत, सम्मान और भैया प्रेम लेकर घूमता है, वो हमारे बाबा मोहन राम जी का प्यारा हो जाता है। क्योंकि बाबा मोहन राम एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी शक्ति हैं, सात्विक देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। भैया मेरा तो यही कहना है मेरे सभी भक्तों से, प्रेम से बोलो जय बाबा मोहन राम, क्योंकि इनकी माया अपरंपार है। ये दीनों के दीनानाथ है मेरे भगवान। इनकी महिमा से एक मुरझाया हुआ फूल भी दोबारा गुलाब की तरह फूल मतलब खुशबू देने लगता है, क्योंकि ये भाई इनकी तो माया ही अपरंपार है। ये जिस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो वो भक्त के तो बारे न्यारे हैं। देखिए ये हमारे जो बाबा मोहन राम जी हैं, ना ये गरीब देखते हैं और ना ये अमीर देखते हैं। देखिए कैसे जब किसी भक्त को अपने पास बुलाना होता है तो ये कैसे लीला रचते हैं। नंदू जी को जब अपने पास इन्होंने बुलाया तो अपनी एक गाय भेजकर उनके भैंसों में चरने के लिए भेज देते थे। और भैया जब बहुत दिन हो गए, जब नंदू जी ये देखते रहे, बोले आखिर ये गाय आती कहाँ से और जाती कहाँ को है। उन्होंने जब ये देखना चाहा तो नंदू एक दिन उस गाय की तरफ चलने लगे। गाय के पीछे पीछे जब गुफा में जाते हैं तो वहाँ एक संत बैठे थे। संत बैठे, उनको देख करके उन्होंने प्रणाम किया और नंदू जी उस गाय को छोड़ करके वापस आने लगे। तो बाबा जी बोले, भाई सुनो तो सही नंदू भाई, नंदू जी। तो नंदू चक्कर में पड़ गया, बोले ये बाबा तो मेरा नाम भी जानते हैं। उन्होंने प्रणाम किया, बोले बाबा जी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। बोले हम सब जानते हैं बेटा, और आप बताइए कैसे कैसे आए हमारी गुफा में। बोले मैं तो इस गाय को छोड़ने के लिए आया था, ये रोज़ मेरी गायों में आ जाती है, मैंने पता नहीं किसकी गाय है, ये आपकी गाय है तो कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चुगने आ जाया करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा जी कह ले, नंदू जो तुमने इतने दिन मेरी गाय चराई है उसका तो मेहनताना तो ले लो। बोले नहीं बाबा जी ये कोई बात हो रही है, मैं अपने चुगाता हूँ, मैंने आपकी भी चुगा दी, कोई दिक्कत हो रही है। बोले नहीं, आपको इसका मेहनताना लेना पड़ेगा और जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो नंदू जी ने कहा, बोले बाबा देना है तो मुझे कुछ और मत दीजिए, बस मुझे अपने असली रूप के दर्शन करा दीजिए। बाबा ने कहा, बोले तुम मेरे रूप के दर्शन करना चाहते हो। बोले हाँ। तो बाबा जी ने उन्हें दर्शन कराए और साथ ही साथ ये वरदान भी दिया, बोले तेरे परिवार में मैं 7 पीढ़ियों तक रहूँगा और उसके बाद मैं जग जाहिर हो जाऊँगा और पूरी दुनिया में मेरा नाम बाबा मोहन राम जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमी भक्तों, आज वही दिन हम सब के लिए सौभाग्य बनकर आया है। बाबा घर घर दस्तक दे रहे हैं, घर घर से बुराइयों को भगाने का एक बीड़ा बाबा ने उठा रखा है। तो क्यों ना हम भक्त हाथ फैला करके बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें, क्यों ना बाबा के चरणों में लेट करके क्यों ना हम बाबा की जो है भक्ति करें। इतना अनमोल क्षण, इतना आनंददायक पल क्या ज़िंदगी में कभी आता है? अगर आया है ना मेरे भक्तों तो हम इसे ज़रूर अपनाएं भैया। और बाबा मोहन राम जी मोटिवेशनल चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बाबा का गुणगान करें। भक्तों की संख्या इतनी हो जाए कि बाबा भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। जय बाबा मोहन राम।